हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एम के ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान और उससे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, इस टॉपिक में हम संविधान लागू होने से पहले की कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। जो कैबिनेट मिशन है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में ही कर दिया गया था। इस मिशन में 3 सदस्य थे। देखिए, ये सवाल बहुत बार आता है। इसके कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 निश्चित कर दी गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष घोषित किया गया था। मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था। क्योंकि वो चाहते थे कि उनका देश यानी जो पाकिस्तान बना उसके लिए एक अलग संविधान की घोषणा या निर्माण किया जाए। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि कौन सी ऐसी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में प्रतिभाग नहीं किया था, तो वो है हैदराबाद। एकमात्र हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसका किसी भी सदस्य ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। प्रांतों या जो रियासत है उनकी जनसंख्या के अनुपात में वहां की संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था और जो प्रांत हैं उनको सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया था। 296 प्रतिनिधियों में से 213 सामान्य 79 मुसलमान और 4 सिख थे। संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो महिलाओं की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया था, जिनमें से प्रमुख निम्न थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी। पहला, संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी एक परामर्श को हेतु 2 उप समितियों का गठन किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इनको मिला के उस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल, मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, D.P. खेतान। 1948 में D.P. खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद T.T. कृष्णमाचारी को इस प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। हमारा जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था। जब यह संविधान बना हमारा, उसमें लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। प्रारंभ में
संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। चलिए आइए, अब इसमें कुछ 2 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए देखे हैं। अगर आप लोगों को मिल जाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर दूंगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान जो है उसके मूल प्रति को हीलियम गैस से भरे चैम्बर में क्यों रखा गया है? और दूसरा है, भारतीय संविधान के लेखक कौन है? देखिए, मैं यहाँ भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता नहीं पूछ रहा हूँ। निर्माणकर्ता लगभग सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। मैं यहाँ पर वो भारतीय संविधान के लेखक कौन है ये पूछ रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद आई है तो। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।